दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि जुमले के अंदर सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो इसकी डिफिनीशन आप इस तरह लिख सकते हैं कि द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट अ सेंटेंस इज़ अबाउट। यानी सब्जेक्ट वो शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल होता है जिसके बारे में जुमला होता है। इट टेल्स हु और व्हाट इज़ डूइंग समथिंग इन द सेंटेंस। ये हमें बताता है कि जुमले में कौन या कौन सी चीज़ क्या कुछ कर रहा है। इसकी मिसालें आप नोट कर लें। द डॉग इज़ बार्किंग, यानी कुत्ता भौंक रहा है। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ द डॉग बिकॉज द सेंटेंस इज़ अबाउट द डॉग। यानी इस जुमले के अंदर कुत्ता सब्जेक्ट है क्योंकि जुमला कुत्ते के बारे में है। इसी तरह सारा रीड्स अ बुक, द सब्जेक्ट इज़ सारा बिकॉज द सेंटेंस इज़ अबाउट सारा। यानी सारा किताब पढ़ रही है। इस जुमले में सारा एक सब्जेक्ट है क्योंकि जुमला सारा के बारे में है। नेक्स्ट मिसाल को आप देखें। द कार इज़ फास्ट, तो गाड़ी तेज़ है। इस जुमले में इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ द कार बिकॉज द सेंटेंस इज़ अबाउट द कार। यानी इस जुमले में गाड़ी एक सब्जेक्ट है क्योंकि जुमला गाड़ी के बारे में है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं ताकि आपको इस सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आपने जुमले में सब्जेक्ट को निकालना है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग द लेसन। यानी उस्ताद सबक समझा रहा है। तो इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट कहाँ पर है? द टीचर, उस्ताद, क्योंकि ये पूरा जुमला जो है वो उस्ताद के बारे में है। इस तरीके से माई फ्रेंड प्लेस फुटबॉल, मेरा दोस्त फुटबॉल खेलता है। इसमें सब्जेक्ट है माई फ्रेंड क्योंकि पूरा जुमला माई फ्रेंड के बारे में है। नेक्स्ट आप देखें। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं। इस जुमले में द बर्ड्स हमारे पास क्या है? ये सब्जेक्ट है क्योंकि पूरा जुमला बर्ड्स के बारे में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं। इस जुमले में सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन क्योंकि पूरा जुमला चिल्ड्रन के बारे में है। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, तो इस जुमले में सन हमारे पास क्या है? द सन हमारे पास है सब्जेक्ट। सूरज चमक रहा है, क्योंकि पूरा जुमला सूरज के बारे में है, लिहाजा ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।